हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फूड पाइप में कैंसर। हमारे पास 2 दिन पहले पेशेंट आए एक थे। ऑलमोस्ट 60 ईयर्स ऑफ मेल पेशेंट हमारे पास आए थे। कह रहे थे कि हमें जो है फूड इनटेक स्वेलिंग में डिफ़िकल्ट होता है। जब भी हम सॉलिड फूड लेते हैं, वैसे लिक्विड चली जाती है, लिक्विड पदार्थ सब चली जाती है, बट व्हेन आई टेक सॉलिड फूड वो डिफ़िकल्ट होता है। साथ में मेरा वजन भी कम हो रहा है, मुंह से कभी कभी स्मेली फ्रोदी स्मेल कुछ मटेरियल भी आता है, मुझे भूख भी कम हो गई है। अगर हमने उनसे पूछा एक चीज़ कि कहीं खाने में दिक्कत तो नहीं है, उन्होंने बोले खाने में कोई दर्द नहीं है, बट हाँ डिफ़िकल्टी है सॉलिड फूड खाने के लिए। ऐसे केसेस में जब हम लोग ऐसा केसेस जब हमारे पास आते हैं तो 2-3 चीज़ें हमारे मन में आता है कि कहीं वो फूड पाइप में स्ट्रक्चर तो नहीं है। स्ट्रक्चर का मतलब रुकावट। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये अगर माउथ हो गया एंड ये इसोफेगस, इसको फूड पाइप कहते हैं। ये फूड पाइप, फिर यहाँ पे पेट स्टार्ट होता है। तो कई जगह पे क्या होता है, सिकुड़न होता है, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है सिकुड़न। ये कोई भी कारण के चलते हो सकता है। मेनली हम लोग मेडिकल साइंटिफिकली हम लोग इसको कहते हैं कि कहीं आपको बेनाइन है या मलिग्नेंट है। मलिग्नेंट मतलब कैंसर। सो अगर किसी को खाने में दिक्कत हो रहा है तो हो सकता है खाने की नली में सिकुड़न है। तो हमारे दिमाग में सिर्फ 2 चीज़ आती है कि हो सकता है स्ट्रक्चर जो है बेनाइन हो या मैलिग्नेंट हो। इस केस में क्या है कि वेट लॉस भी था, साथ में भूख भी कम लग रहा था। हमें सस्पेक्शन हुआ कि इनको मैलिग्नेंट मतलब कैंसर होने का चांसेस है। थर्ड क्या होता है कि एक स्पाज्म तरह का होता है, ईसोफेजियल स्पाज्म, उसको एक्लेजिया कार्डिया भी कहते हैं। वो भी केसेस ऐसे हैं, लेकिन उनमें पेन काफ़ी होता है। इस केस में पेन नहीं हो रहा था। हमने क्या सोचा फिर, अच्छा एक चीज़ और भी, मैंने उनसे हिस्ट्री पूछा कि कोई एडिक्शंस तो नहीं थे, खासकर स्मोकिंग। अगर किसी का फूड पाइप में दिक्कत है तो मैं सबसे पहले स्मोकिंग पूछता हूँ। स्मोकिंग से मतलब है कि कहीं वो सिगरेट स्मोकिंग या किस तरह से बीड़ी या हुक्का इस तरह से कोई ले तो नहीं रहते। उनका काफ़ी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री था स्मोकिंग का। ऐसे केसेस में और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो जाता है कहीं पे फूड पाइप में कैंसर तो नहीं है। हमने उनको एक एंडोस्कोपी के लिए तुरंत कहा। वो एक्चुअली खाली पेट ही आए थे हमारे पास, ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स का, और कहे भी थे कि हमारा दिक्कत भी हो रहा था, हम तो फूड तो ले भी नहीं पा रहे, लिक्विड लिक्विड लेते हैं। तो हमने कोकोनट वाटर लिया था ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स पहले। हमने उनको एंडोस्कोपी के लिए कहा, तुरंत हमने एंडोस्कोपी किया। मैं आपको दिखा दूँ क्या हुआ। इस तरह से हमने एंडोस्कोपी किया। तो जैसे हमने फूड पाइप, ये है पूरा फूड पाइप है। तो जैसे हम अंदर गए फूड पाइप में तो एक छोटा सा मांस दिखा। आप देख पा रहे हो एक लाल टाइप का मांस है, और उसमें अल्सर भी बने हुए हैं। खाना जो उन्होंने खाया था वो भी लगा हुआ था, आगे जा नहीं पा रहा था। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल रास्ता बंद है ये फूड पाइप, और एक तरह का ग्रोथ है बिल्कुल इतना कि वो खाना किस तरह जाए। इनके इसीलिए इनको जो है सॉलिड फूड नहीं जा रहा था अंदर। ये जो मांस है, ऐसा मांस जो बड़ा बड़ा होता है एंड अल्सर्स भी होते हैं, जिसको अल्सरेटिव ग्रोथ कहते हैं, वैसा मोस्ट प्रोबेबली कैंसर के चलते होता है। हमने फिर पूरा एंडोस्कोपी किया। हालांकि स्कोप धीरे से हमने एंटर करके पेट तक पहुंचे। ये देख रहे हैं आप कि फूड पाइप में भी फूड जो है फंसा हुआ है। जो उन्होंने खाया था वो अंदर जा नहीं पा रहा था, फूड पाइप में खाना अटका हुआ था इसके ऊपर। तो हम लोग किसी तरह से नेगोशिएट किए। नेगोशिएट मतलब अंदर गए साइड साइड से, और पूरा पेट को चेक करते हुए फिर वापस आए। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि अगर मान लीजिए कैंसर कहीं और से तो नहीं फैल रहा है, या कहीं और एक्सटेंशन तो नहीं है, तो हमें ये देखना होता है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये हमने फूड पूरा स्टमक को चेक कर रहे हैं इस तरह से। पूरे पेट को चेक किया हमने इस तरह से। और ये छोटी आंत है, यहाँ से स्टार्ट होती है छोटी आंत, फिर छोटी आंत को देखते हुए फिर वापस आते हैं। जब हम लोग वापस आ रहे थे, अब वापस आ रहे थे देख रहे हैं कि आप फिर से जो है हम लोग फूड पाइप में है, इस जगह पे इनको ग्रोथ है, एक तरह का ग्रोथ है, और हम लोग उसको टच करने से ही ब्लीडिंग होने लगा था। ऐसा ब्लीडिंग डरने की बात नहीं होती है, यूजुअली ग्रोथ्स ब्लीड करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, इसलिए ऐसा पेशेंट में हम लोग हीमोग्लोबिन भी चेक करते हैं। उनका हीमोग्लोबिन भी कम था, ऑलमोस्ट 8.5,
जो नॉर्मली 12 से 14 होना चाहिए। तो इनका हीमोग्लोबिन इसलिए था क्योंकि धीरे धीरे इस अल्सर से ब्लीडिंग हो रही थी और इनका हीमोग्लोबिन कम हो रहा था। वापस आते वक्त हमने सारा चेक किया कहाँ से अटैचमेंट था, तो हमने देखा उसके बाद क्या ये इसके अलावा भी कहीं और ग्रोथ तो नहीं है, तो वो भी चेक किया हमने। फिर यहाँ से बायोप्सी लिया, बायोप्सी का मतलब सैंपल लिया, सैंपल लेके हमने फिर इसको लैब भेज रहे हैं। सो ये तो केस था प्रोबेबल केस ऑफ सीओ इसोफेगस। सीओ इसोफेगस का मतलब कैंसर ऑफ फूड पाइप। तो इस तरह से हमने बायोप्सी लिया। अब बहुत सॉफ्ट बायोप्सी था, मतलब लेते ही बिल्कुल आ जा रहा था बायोप्सी सैंपल इसमें। और इसको हम लोग इस तरह सैंपल डीप सैंपल्स लेने होते हैं। हाँ थोड़ा सा ब्लीड होता है पर वो स्पॉन्टेनियसली इंप्रूव कर जाता है, उसमें रुक जाता है, कुछ नहीं करना होता है। फिर इसको हमने लैब भेजा। देखिए मैं आपको ये चीज़ इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये सब प्रॉब्लम्स है, फूड में खाने में दिक्कत है, तो आप अपना एक टेस्ट ज़रूर कराएं। वो है सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी सिर्फ 2 मिनट का टेस्ट है, क्लियर हो जाता है कि कहीं पे ये मांस है या सिकुड़न है। कई बार क्या होता है कि फूड इनटेक से, चाय से, काफ़ी कॉरोजिव मटेरियल्स के चलते या एसिड रिफ्लक्स, कई लोग का एसिड भी बनता है पेट के अंदर, वो एसिड ऊपर जाके डैमेज करता है और स्ट्रक्चर बन जाता है, सिकुड़न हो जाती है। सो वो सिकुड़न उसको बेनाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, उसको हम लोग डायलेट कर देते हैं बलून से। उससे कोई कैंसर नहीं होता, बट हाँ इससे डिफ़िकल्ट होता है खाने में, मुंह में फ्रोदिंग आता है। सो अगर किसी को डिफ़िकल्टी हो रहा है तो एंडोस्कोपी करे, इसमें पता चलेगा कि कैंसर है या नॉन कैंसरस है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ जिसको मैंने कहा कि एक्लेजिया कार्डिया। एक्लेजिया कार्डिया जो होता है एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें नीचे का मसल, ये वाला पार्ट का जो जहाँ पे जंक्शन होता है वो टाइट रहता है काफ़ी। उसके चलते जो है वो जो खाना खाते हैं वो पेट तक नहीं पहुँचता है, इसके चलते खाना नीचे नहीं आता है और ये ऑलमोस्ट स्पाज्म में चला जाता है, मसल्स कंट्रैक्टेड रहते हैं। वो काफ़ी पेनफुल कंडीशन होता है। कई पेशेंट इंटरमिटेंटली इम्प्रूव कर जाते हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन जब एक्लेजिया कार्डिया होता है सो हमें फिर एंडोस्कोपी से मसल को तोड़ना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पोएम्स। इसके बारे में कभी और किसी वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ऐसा कंडीशन किसी को है, ओल्ड एज है, स्मोकिंग करते हैं, डिफ़िकल्ट होता है खाने में, हीमोग्लोबिन की कमी है, आप बिल्कुल एंडोस्कोपी कराएं। आज के लिए ये वीडियो, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो वीडियोस है मैं बनाते रहूँगा। और कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू गट, चाहे फूड पाइप हो, माउथ से रिलेटेड हो, स्टमक हो, इंटेस्टिन हो, लिवर हो, पैंक्रियाज हो, गॉल ब्लैडर हो, कोई भी तरह का, चाहे पाइल्स हो, सारा चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच।